साथियों, स्वागत है आपका आज की इस मीटिंग में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर विचार विमर्श करेंगे, बात करेंगे जो इस समय सबके अंतर मन को झुलसाता है और हर समय हमारे आंतरिक मरण और भाव मरण का कारण बना हुआ है। ऐसा टॉपिक जिस पर हमें सोचना बहुत ज़रूरी है और वो टॉपिक है कि हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है और जो हमारे अधिकार हैं वो सम्यक हैं या नहीं, कैसे हैं। हमने बहुत बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि कमाई तो बहुत है, पैसा खूब आता है घर में, लेकिन टिकता नहीं है, बरकत नहीं है पैसे में, शांति नहीं है घर में मतलब जैसा एक परिवार का सुख सुविधाओं के बीच में जो माहौल होना चाहिए वैसा माहौल नहीं है। अधिकांश लोग ऐसा हमें कहते हुए बोलते हुए मिल जाते हैं और बहुत बार हम स्वयं भी इससे पीड़ित होते हैं। तो ये हमारे अंदर में बार बार अनेकों बार हमें मरण जैसी पीड़ा देता है। मरने जैसा हम महसूस करते हैं, अशांति में, सुख की खोज में और ज़्यादा दुखों को हम बुलाते जा रहे हैं, अनजानेपन में, अज्ञानता में, नासमझी में। और इसलिए हम आनंद के, प्रेम के, सत्य की, शुद्धता की ओर, शक्ति और शांति के स्वाद से वंचित रह जाते हैं। और हमारे अंदर इन गुणों को टेस्ट करना, ये गुण, ये तसल्ली, ये अमन चैन कैसा होता है, वो उसकी अनुभूति भी कम होती जाती है, मरती चली जाती है। आंतरिक मरण हमारा होता चला जाता है। तो जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है और जो हमारा अधिकार है वो नीतिपूर्ण है या नहीं, सम्यक है या नहीं, आज हम इस पर बात कर रहे हैं। साथियों, गृहस्थ जीवन में पैसा ज़रूरी है और पैसा सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है। ये तो सभी को पता है, सभी मानते हैं इस बात को। और वस्तुओं के प्रति हमारे पास में रहे हुआ जो पोजीशन है, चाहे वो हमारी ज़मीन जायदाद हो, हमारे घर के सामान हो, हमारे संतान, बच्चे, परिवार हो, या फिर हमारा पद हो, ये सब अधिकार की चीज़ें हैं। और उस अधिकार के उसको भोगने वाले, उसका लाभ उठाने वाले जो व्यक्ति जो उस पोस्ट पर हैं, जो उन चीज़ों के मालिक हैं, निश्चित बात है वो अधिकारी हैं उस सब के, पर वो अधिकार हमारा असम्यक तो नहीं है, गलत तो नहीं है। उसके फंडामेंटल बेसिस हमारे क्या हैं, हमारे इनकम जनरेशन के राइट वे हैं कि नहीं हैं। दोस्तों, सच्चाई है कि अगर हमारे कमाई करने का ढंग, उसका माध्यम किसी को तकलीफ़ देकर अगर वो हमारा पैसा आ रहा है, तो किसी को हानि पहुंचा कर अगर वो अर्थ का अर्जन हो रहा है, तो सचमुच बरकत नहीं होगी, घर में शांति नहीं आएगी और परिवार में आपस में मेल जोल, प्रेम, सौहार्द वो भी नहीं हो पाएगा। गलत कैसा, किसको कहेंगे गलत?
किसको कहेंगे खराब ढंग, किसको कहेंगे दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला ढंग। समझिए, हम ये कहेंगे कि भाई हम जो पैसा कमा कर ला रहे हैं, मेहनत से कमाते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, तब पैसा आता है। इसमें अनीति क्या हो गई? ठीक है, अनीति नहीं है, लेकिन ये तो हमारी ऊपरी सोच है। ये तो हमारा दूसरों को धोखा देने का एक स्टेटमेंट है, वो तरीका है। सच्चाई क्या है? सोसाइटी में हम कैसे भी बात करें, कैसे भी हम अपने को शो करें, लेकिन अंदर में हम क्या हैं? नैतिक हैं कि अनैतिक हैं? देखो, हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है तो कहीं गलत तरीके से तो नहीं आ रहा है। समझ लीजिए, केमिस्ट की दुकान है किसी की, और बड़ी सच्चाई ईमानदारी से उसको चला रहे हैं, उसमें कोई लूटना भी नहीं होता लोगों से। सब हर दवाई के ऊपर रेट वो जो है प्रिंट होता है, और बड़ी नैतिकता से हम अपने केमिकल स्टोर को चला रहे हैं, मेडिकल स्टोर को चला रहे हैं। लेकिन अगर फर्ज करो, सपोज करो कि ग्राहक कम आ रहे हैं, एक हफ्ता हो गया और बिक्री उतनी नहीं हो रही है कि जितनी होती थी, हमेशा कम हो रही है, तो ग्राहकों के कम आने पर या नहीं आने पर कभी मन में ये भाव तो नहीं उठा कोई बीमारी नहीं पड़ रहा है, क्या होगा मेरी दुकानदारी का, कैसे चलाऊंगा परिवार? कैसा मन में तो नहीं आता है। अगर ऐसा आया तो इसका मतलब कि हमारे मन में समाज और सामूहिक जो हमारा तालमेल है उसके प्रति सद्भावना नहीं रही और स्वार्थ उसके ऊपर हावी हो गया। हमारा क्योंकि चिंतन अनैतिक हो गया। और आप कहेंगे हाँ ये तो होता है, बहुत बार होता है। मान लीजिए किसी की दुकान है, अधिकतर ऐसा होता है, डॉक्टर की दुकान हो, मेडिकल स्टोर हो, या फिर अच्छे पौष्टिक पदार्थ, फल फ्रूट हैं, इसका काम हो, या और तरह से जैसे मान लो घी है, दूध है, डेयरी का काम हो, तो उसमें ग्राहकों की कमी होने से इस प्रकार की भावना तो आई जाती है कि भाई क्या है, लोग ले क्यों नहीं रहे हैं, हमारी चीज़ें बिक क्यों नहीं रही हैं। तो इस लोगों को इसकी कमी होनी चाहिए, घी की, दूध की, अच्छे पौष्टिक पदार्थों की, और दवाइयों की जो है ना खपत नहीं हो रही है। इसका मतलब बीमार नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लोग स्वस्थ हैं। स्वस्थ नहीं होने चाहिए, तभी तो हमारा काम चलेगा। ये जो हमारा भाव है ना, ये अनैतिक भाव है, गलत भाव है। हमारे कमाने का ढंग ऐसा नहीं होना चाहिए, और माध्यम ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हम कोई व्यक्ति खुद तो नशा नहीं करता है, लेकिन अगर नशे का धंधा करता है, खुद तो गुटखा नहीं खाता है, लेकिन अगर अपनी दुकान पर गुटखा बेचता है, वो कहेगा जी मैं तो किसी व्यसन में नहीं हूँ, मैं तो बड़ा सात्विक जीवन जीता हूँ, मांसाहार खुद तो नहीं करता है, पर अंडे इत्यादि उसके यहाँ बिकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नुकसानदायक हैं स्वास्थ्य के लिए। बहुत सारे
ऐसे स्थान हैं, कॉलेज के बच्चों को पूछ लीजिए, आप सब बता देंगे कहाँ पर ड्रग्स मिलती हैं, कहाँ पर धीमा नशा पैदा करने वाली जो इस तरह के ट्विंकलाइजर्स होते हैं, स्लो ट्विंकलाइजर्स, वो कहाँ पर अवेलेबल है। पता होता है सब बच्चों को, और बच्चे उसका यूज़ भी कर रहे हैं आज की डेट में। तो वो जो हम इस प्रकार की चीज़ें बेच रहे हैं, क्या वो हमारा काम, हमारा कमाई का माध्यम, क्या वो सही है? खुद से पूछ कर देखो, अंतरात्मा से पूछ कर देखो, जवाब मिलेगा। वो समाज को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो हमें नुकसान क्यों नहीं होगा उसका? क्या वो कमाई हमारे परिवार के अंदर शांति और प्रेम लाएगी? हमारी कमाई का स्रोत, आजीविका का स्रोत अगर अनैतिक होगा ना दोस्तों, तो ऊपर से भले ही हम शान से रहें, भले ही हम अपने को बहुत अच्छा खुश दिखाएं, मस्त जीवन दिखाएं अपना लोगों के सामने, लेकिन अंदर से तो हम दुखी ही रहेंगे। सच्चाई में सच में हम दुखी ही रहेंगे, खेदित ही रहेंगे, क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ इनकम राइट नहीं है, ठीक नहीं है, नैतिक नहीं है, सम्यक नहीं है। दूसरी एक और बात, अगर हम गवर्नमेंट के नियम से बचने के लिए झूठ बोलते हैं कभी अपने धंधे में, व्यापार में, तो चलो थोड़ी बहुत छूट मिलती है, इसमें दे सकते हैं नीति शास्त्र। लेकिन जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जैसे वकील होते हैं, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, जैसे आपके सीए के मतलब जॉब में, सीए के काम में, ऑडिट के काम में आपके क्लाइंट्स होते हैं, और कई धंधों में आपके जो अपने कस्टमर क्लाइंट्स होते हैं, तो वास्तव में तो आपको पैसा उन्हीं से मिलता है ना। तो वो क्या हुए? वो हमारा जीने का एक सोर्स बनाने वाले हुए, हमें हमारे अन्नदाता हुए, यानी उन्हीं के वजह से हमारा परिवार पलता है। तो जो हमारे कस्टमर और क्लाइंट हैं, तो वो कस्टमर और क्लाइंट अगर हम उनसे धोखेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं, तो क्या वो नैतिक है? ऐसा तो बहुत बार करते हैं क्लाइंट के साथ। हाँ, ऊपर से ऐसा ही दिखाएंगे, बाहर में ऐसा ही कहेंगे कि हम तो आपको अपना मानते हैं जी, आपसे तो हम बिल्कुल मार्जिन नहीं ले रहे हैं, ये जो चीज़ हम आपको बेच रहे हैं ना, ये हमें इसमें 2 रुपये भी मार्जिन नहीं मिला है। पर देखो, ये हम झूठ बोल रहे हैं, और बेकार का झूठ बोल रहे हैं। झूठ ना बोलें, छोटे छोटे झूठ जो हम चालाकी से बोल जाते हैं, तो हम खुश होते हैं कि हमने ऐसा कहकर और अच्छा पैसा कमा लिया और ग्राहक को भी खुश कर दिया। लेकिन इतनी सहजता से हमने झूठ बोला, कपट व्यवहार कर लिया, तो अपने आप को धोखा दिया कि नहीं दिया? हाँ, सच्चाई है ये। बाहर में हम अपने को कैसा ही जाहिर कर लें, पर अंदर में तो हम धोखेबाज हैं। सबसे पहले हमने अपनी आत्मा को धोखा दिया है, अपने आप को धोखा दिया है। देखो, हर कोई, जो भी कोई बिजनेसमैन है, जो भी कोई व्यापारी है, जो भी कोई किसी भी तरह से अपने परिवार का पोषण करता है, कमाई करता है, कैसा भी वो कुछ करे, तो कुछ ना कुछ तो उसको पूरा ध्यान रखते हुए भी कहीं ना कहीं जानते अजानते भूल हो जाती है, और झूठ भी बोलना पड़ता है,
और हर कोई जानता है इस बात को। तो व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा सा दान भी देता है, और वो उसके उस प्रायश्चित के रूप में होता है कि जो मैंने अपनी कमाई की है उसके अंदर मैंने कहीं भी कुछ भी नियमों का उल्लंघन किया है, नैतिक नियमों का, तो बस ये मेरा प्रायश्चित रूप है, ये मेरा दान दे रहा हूँ। अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ हिस्सा वो निकालता है लोक कल्याण के लिए। और अगर नहीं निकालते हैं तो समझो बहुत बड़ी गलती करते हैं। और अगर वो पैसा जो हम निकालते हैं अपनी कमाई में से दान की भावना से, और अगर अपने नाम, लंबा चौड़ा नाम, अपना सम्मान प्राप्त करते हैं, उसमें भी नाम की इच्छा है हमारी, तो सोच लेना कहाँ जा रहे हैं। उसमें से तो वो अच्छाई तो खिसक जाएगी, एक तरफ जो हमारी अच्छी भावना है वो तो खिसक जाएगी, और उसका जो कड़वापन है, सच्चाई वाला कड़वापन, वो और ज़्यादा अधिक रूप से उभर कर आएगा, और ना उसका प्रायश्चित हो पाएगा। अनैतिकता का जो खेद है, जो हमने उसके अंदर जालसाजी करी, बेईमानी करी, झूठ बोला, धोखा दिया, और फिर हम कह रहे हैं जी हम दान दे रहे हैं, तो वो दान नहीं है। तो हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि अंदर का पुरुषार्थ अपना करें। अब मान लो कोई एक शिक्षा विभाग में अधिकारी है और उसके पास में बहुत बड़ी एक पोस्ट है, या कोई किसी और विभाग में है, बड़ा इंजीनियर बना हुआ है, किसी भी विभाग में अगर उसके पास में अधिकार है और उस अधिकार को वो कैसे भुनाता है, रिश्वत लेता है। आप कहेंगे चलता है जी आजकल, सुविधा शुल्क है रिश्वत का नाम, तो रिश्वत तो कोई कहता ही नहीं है, देनी और लेनी भी पड़ती है। तो आप सोचो, आपने पहली बात तो बुराई को बुराई ही नहीं मान रहे, आप बुराई ही नहीं माना उसको, आपने उसको एक जरूरी दैनिक कामों की तरह से उसको आपने गिन लिया, मान लिया। तो प्रायश्चित तो कभी आएगा ही नहीं। जब बुरे काम को बुरा मान ही नहीं रहे तो उसका प्रायश्चित किस लिए करेंगे, करेंगे ही नहीं। तो ऐसा ही हो रहा है, ज़्यादातर लोग ऐसा ही कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने अधिकारों का जो है ना मिसयूज कर रहे हैं। जहाँ जिसको अधिकार प्राप्त है वो सोचता है जितना भी कमा सकूं, जितना भी खींच सकूं समाज से, मैं इतना जितना ज़्यादा ले सकूं उतना ले लूं, जब तक मेरे पास में ये पोस्ट है, ये कुर्सी है। तो कुर्सी का ये अनादर है। जब ऐसी कमाई आती है परिवार में, कुटुंब में, तो घर के लोग अंदर से अशांत रहते हैं। और जिस परिवार में ऐसा होता है, आज तो सभी परिवारों में अधिकतर हो रहा है ऐसा, तो जहाँ जहाँ ऐसा होता है वहाँ वहाँ। और एक बात और है, परिवार का मुखिया जो कमा रहा है या जितने भी लोग कमा रहे हैं परिवार में, वो उनकी कमाई तो ऐसे आ ही रही है अनैतिक तरीके से, लेकिन खर्च करने वाले भी अनैतिक तरीके से खर्च कर रहे हैं। हाँ, गलत चीज़ों में खर्च हो रहा है उसका, अच्छी बातों में खर्च कम हो रहा है। तो बाहर से तो समाज के लोगों से, दोस्तों से, प्रशंसकों से घिरे रहते हैं, और अंदर में खोखले, बिल्कुल कुछ नहीं है। ना उनके मन में तसल्ली है, ना स्वास्थ्य है, ना आपस में प्यार है, ना सद्भावना है, ना एक दूसरे पर विश्वास है। और जब सामान्य लौकिक जीवन ये भी हमारा सही नहीं है, तो आत्मा की चिंता तो, आत्मा का चिंतन तो सवाल ही नहीं उठता। तो हमारा आत्मा का हनन भी साथ साथ हो जाता है। दोस्तों, ये जो एक ये बुराई
इस तरह की जो गलत भ्रांति है, गलत धारणाएं हैं कि भाई पैसा तो कमाएंगे तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, अब थोड़े बहुत में हम थोड़े को तो हटा देते हैं, बहुत की तरफ ही जाते हैं। तो ये जो गलत हमने पकड़ कर रखी है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा। और जब जैसे जैसे इसमें कमी आती जाएगी, हमारी सोर्स ऑफ इनकम और हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारा पोस्ट है, उसके प्रति हम ईमानदार बनते जाएंगे, नैतिक बनते जाएंगे, सच्चे बनते जाएंगे, ईमानदार जितने जितने हम बनते जाएंगे, उतना उतना आप देखोगे कि परिवार से बीमारी भी कम होती जा रही है, आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जा रही है। यानी बुराइयाँ, जो बुरी बातें हैं, जो दुख देने वाली चीज़ें हैं, वो कम होती जाएंगी और अच्छा फील कराने वाली जो है ना बातें बढ़ती जाएंगी। तो ये करके देखने की चीज़ है। बोलने से और सुनने से तो कुछ नहीं होगा, जब हम उसको अप्लाई करेंगे अपने जीवन के अंदर, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो आज इस मीटिंग में हमने जो सुना, तो उसको हम अपने मतलब व्यवहार में लाएं, उसको क्रिया में लाएं, उसको उसका एक्टिव रूप में हम उसका पालन करें, तो हमें अच्छा लगेगा। और हमारा जो जीवन है, उसमें जो पल पल हमारा मरण हो रहा है, हर समय हम कष्ट में होते हैं और बाहर में सुख दिखाते हैं, वो वाली बात हो गई। गुर जिंदगी के सीखे खिलती हुई कली से, लब पर है मुस्कुराहट दिल खून रो रहा है। बाहर से तो हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अच्छा दिखाते हैं, सुखी दिखाते हैं अपने को, और अंदर में बड़ी बुरी हालत हमारी है। तो वो जो दोगला ये हमारा मुखौटे वाला रूप है, इससे हम बच पाएंगे। आज की मीटिंग